नमस्कार। आज फिर हैं हम अपने पुराने साथी पत्रकार कुल शिरोमणि सिराज साहिल के साथ, लेकिन आज कुछ एक मसले की बात करेंगे। एक चल रहा है लगातार मुफ्त लाओ, मुफ्त पाओ, मुफ्त लाओ, मुफ्त लाओ। अरे भाई, कहां से आ रहा है? बिजली लाओ, पानी लाओ, शिक्षा लाओ। कौन अपने घर से दे रहा है? कहां से आ रहा है और कैसे आया? जरा बताइए सिरा साहब, कैसा मामला है ये? भाई, समाज में लोगों को जीवन स्तर ऊपर उठे, उसके लिए समय समय पर बड़े राजनेताओं ने अपनी तरफ से कुछ सकारात्मक पहल की। हमें जहाँ तक के याद है कि गरीब तबके और कमज़ोर वर्ग के लोगों को और शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले जो है ताऊ के नाम से पूरे विश्व में विख्यात देवीलाल जी, जिन्होंने अपनी प्रधानमंत्री पद की सीट भी किसी दूसरे को दे दी और वीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बने। जिस इंसान ने हमेशा लोगों की जात पात धर्म देखे बिना जो है उनके भलाई के लिए अपना जीवन लगाया, उस इंसान ने सबसे पहले जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए हरियाणा के स्कूलों में मुख्यमंत्री रहते हुए 1 रुपया पर स्कूल में बच्चे को देने का निर्णय लिया, जिससे 35% करीब बच्चे जो आते थे उनकी संख्या 100% हो गई और वहाँ शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इस तरह से अगर कोई लुभावनी चीज़ें की जाती हैं जिससे नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो और एक वे शिक्षित नागरिक बने, वो तो ठीक है। और समाज में लोगों को बराबरी का दर्जा देने के लिए अवसर जो है प्रदान किए जाएं, शिक्षा में जो है उनको जो है मौका दिया जाए पढ़ने लिखने का। लेकिन जिस तरीके से आजकल के राजनेता सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी वादे और दावे करते हैं कि टेलीविज़न देंगे, हम लैपटॉप देंगे, हम जो है स्कूटी देंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो एक ट्रेंड बना रखा है, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, कि बिजली फ्री, पानी फ्री और डीटीसी में महिलाओं को जो है सफर फ्री। ये देकर वो नागरिकों को एक तरह से नकारा बना रहे हैं। सिराज साहब, 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सरकारों की ड्यूटी है बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को मुफ्त दें। 1976 से 1987 तक चुप्पी रही। फिर आए धरतीपुत्र चौधरी देवीलाल जी, शिक्षा की क्रांति। असल में उनका तो नारा था एक नोट, हर चीज पे वो एक नोट का ही नारा था। ये केजरीवाल कहां से? ये ठीक है, पिंडारे में पड़ा हुआ था, कहीं कागज ढूंढ लिया, क्योंकि इनकम टैक्स के नौकर थे, कहीं पड़ा होगा, और उसको बिजली टुकड़े में, पूरी नहीं, जिस तरह उस समय में 20 रुपए बिजली का फ्री था, पानी टोटल फ्री था दिल्ली में, टोटल फ्री। पहले सरकारों ने पानी के पैसे लगाए और फिर हटाए। ये तो कौन सी थी? आज का एमएलए राम अवतार। पहले रोटी 25 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए की कर दो, आंदोलन होने दो, फिर 75 पैसे कर दी और जनता खुश हो गई।
तो केजरीवाल की जहां तक बात है, वो ये छोटी छोटी सुविधाएं देकर मतदाताओं को आकर्षित करता है। और हमारे देश के मतदाता भी, लोग कहते हैं भोले हैं, हम कहते हैं भोले नहीं है, दिल्ली के मतदाता बेवकूफ है। 3,000 रुपए बचते हैं अगर एक परिवार को, और उस परिवार को नौकरी नहीं मिलती है। केजरीवाल ने डीटीसी में और महिलाओं को जो टीचर हैं ठेके पे, उनको पक्का करने की बात कही थी। केजरीवाल से कोई ये पूछता है कि तुम 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, कितने लोगों को तुमने पक्का किया, कितनी सरकारी नौकरियां तुमने निकाली, कितने डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर पक्के हुए? उन लोगों को अगर पक्का करेगा तो तनख्वाह जो है उनकी दुगनी हो जाएगी, लेकिन उनको पक्का ना करके ठेकेदार को कमीशन दे के उनका खून चूस रहा है। 3,000 रुपए देने के जगह अगर वो लोगों को रोजगार दे तो आदमी 3,000 रुपए की जो बचत होती है बिजली पानी और डीटीसी में महिलाओं को छूट है, वो अपने आप आत्मनिर्भरता से हो, देश विकास की ओर बढ़े। नागरिकों को आक्रमण बनाना, नकारा बनाना सीखना है तो केजरीवाल से सीखे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बिजली पानी मुफ्त की बात कही थी, वो परिप्रेक्ष्य दूसरा था। वो ये था कि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये नागरिकों को मिलना चाहिए, सरकारों का दायित्व है। वो उस सेंस में था, इस सेंस में नहीं था कि आप वोट बैंक की राजनीति के लिए दूसरे राजनीतिक दलों को शिकस्त देने के लिए इस तरह के लुभावने वादे करके जनता को गुमराह करें। जब आपने कहा वोट बैंक, तो कौन बचा है? केजरीवाल क्यों? जितनी पार्टियां हैं, ABCDEF, दक्षिण से उत्तर तक, पश्चिम से पूर्व तक, यही तो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी जो हाल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल या दक्षिण का अनुसरण करके कोई घोषणा नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने कोई घोषणा नहीं की कि हम बिजली फ्री देंगे। उत्तराखंड में कोई घोषणा नहीं हुई, कहीं घोषणा नहीं हुई, केजरीवाल ने जरूर की। उसके बावजूद जो है आप प्रदर्शन देखिए, 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी जीती। जनता भी ये चीजें समझ रही है कि उसको सही शासन चाहिए है कि लुभावने वादे करके थोड़ी बहुत राहत ले ली जाए। देखिए, जनता ने 4 राज्यों में सीटें घटा दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी आ गई। सवाल ये है, 1976 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पे चुप्पी क्यों रखी इन्होंने? मेरा कहना यह है कि अगर 1976 के फैसले को आप जो है मूल फैसले को लेके चलेंगे तो कायदे से तो देखा जाए कि चुनाव आयोग को भी इस पे नजर रखना चाहिए और सभी सरकारों का ये दायित्व होना चाहिए कि नागरिकों को ये जो 3-4 मूलभूत सुविधाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में की है, वो केंद्र सरकार ही आदेश पारित कर दे कि सारे राज्यों को देना होगा, तो वो चुनावी मुद्दा ना होकर जन कल्याणकारी मुद्दा हो जाएगा। अब देखिए, बात आगे चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला दिया कि पूरे देश में इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस कराई जाएंगी और ना कराने वाले कलेक्टर एसपी को जेल में डाला जाएगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, चाहे योगी जी हों, चाहे उत्तराखंडी जी हों, जो शादी कर रहे हैं उनको जेल डाल रहे हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में इंटर रिलीजियस। जब तक कोई कंप्लेंट नहीं होगी, चाहे योगी हो और चाहे मोदी हो, किसी युवक और युवती को जेल नहीं भेज सकते। हमारे यहाँ 4-5 तरह की शादी का प्रावधान है, आप समझ लीजिए। एक तो है हिंदू मैरिज एक्ट, एक मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियनों के अलग है, और एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट में है कि कोई भी लड़का लड़की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंटर रिलीजन हो या इंटर कास्ट हो, अपनी स्वेच्छा से वो उसके साथ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पति पत्नी की हैसियत से रह सकता है। तो उसमें योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर कंप्लेंट होती है, सुन लीजिए, अगर कोई लड़की जो है मान लीजिए हिंदू है, वो किसी मुसलमान से करती है, मुसलमान है वो किसी हिंदू से करती है, कोई रिश्तेदार, मोहल्ले वाला, समाज के ठेकेदार शिकायत करते हैं डीएमएसपी को, FIR होती है, तब शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है। हम आपको ऐसी सैकड़ों शादियां दिखा देंगे। सुनिए, जो शादियां आज भी हो रही हैं और वो कोर्ट में पंजीकृत हो रही हैं, लड़का अलग धर्म का, लड़की अलग धर्म की, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज भी हो रही है। कौन रोक रहा? मेरे पास भेजिए, मैं कराऊंगा शादी। न मोदी रोकेंगे न योगी रोकेंगे। बिल्कुल रोकेंगे। आप भेजिए मेरे पास। उनके रिश्तेदारों को किसने ताकत दी वो ऑब्जेक्शन करने की?
लो, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है नहीं, मेरे पास कोई याचिका आएगी मैं सुनूंगा। अगर आज आप कहो कि हमें जो अपने पड़ोसी से खतरा है तो आपको सुरक्षा दी जाएगी, जांच की जाएगी। अब आप शिकायत ही ना करो तो सुप्रीम कोर्ट एक एक आदमी को सुरक्षा थोड़ी देगा। सुप्रीम कोर्ट आके सकते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि ये जायज है, ये करना ही है। वो तो कह रहा अगर कोई करता है, अरे मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो बैंकर साहब, आप सुनो। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एक लड़की 18 साल की है, लड़का 21 साल का है, उसको संवैधानिक अधिकार है कि अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकता है। वो ये नहीं कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम या इंटर कास्ट इंटर रिलीजन करे ही, वो एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन माँ बाप का भी फर्ज है। अपनी संस्कृति को देखिए, भारत की संस्कृति देखिए, यहाँ इतना अच्छा भाईचारा है। अगर हमें हिंदू लड़की से शादी करके माहौल खराब हो रहा है तो हमें बचना चाहिए। मुसलमान लड़की से हिंदू को शादी करने में अगर माहौल खराब हो रहा है तो उसको बचना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार और मुसलमान धर्म के ठेकेदारों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि ऐसा माहौल ना हो। माँ बाप का कोई फर्ज नहीं है। बढ़ा के इतना बड़ा बढ़ के तुम भाग गई, बेइज्जती कर दी, भाई की बेइज्जती कर दी, बाप की कर दी, पूरे खानदान की कर दी। तुमने सिर्फ जो माँ बाप ने पाला, भाइयों की कितनी बेइज्जती हुई। इसीलिए तो सुन लीजिए, खाप पंचायत में गर्दन लटका दी जाती है। वो सही है। सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अगर जज की बेटी अगर भागेगी तब उसको कैसा बीतेगा, ये उससे पूछिए। अजी हम तो हाई कोर्ट के जज को भी लेके आए थे और इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आए थे। नहीं आप और जज साहब मर्डर करवाने के लिए पीछे लगाए हुए थे। ठीक, पहली बात। आपने तो मेरी बात को जो है सत्यापित कर दिया। दूसरी कि बात, जब अपने पे पड़ी तो अपनी बेटी के जो है होने वाले हस्बैंड का मर्डर करा रहा है जज, वो कैसा जज है? अगर उसके में इतनी नैतिकता है, लोग कहते हैं, जज कहता है कि स्वतः से एक औरत दूसरे आदमी के साथ सो सकती है। सुन लीजिए, बीवी अगर संबंध न बनाए तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। साले तेरी बीवी किसी के साथ साथ जाके सोए, तू बर्दाश्त करेगा? कहाँ का जज है तू? जज का मतलब कोई ये थोड़ी होता है सर्वोपरि है। जज जो है न्याय के लिए उसकी इज्जत है। अगर जज की कुर्सी पे बैठ के कोई अन्याय कर रहा है तो उसको नंगा करना मीडिया का भी फर्ज है और नागरिक का भी फर्ज है। भगवान थोड़ी है। और लोग भगवान को नहीं छोड़ते हैं, जज की क्या औकात है? तो पहले विचार करना चाहिए एक्ट नंबर 2 ऑफ 1978 पे, जो ओमिटिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ गार्डियनशिप फ्रॉम मैरिजेस। लेकिन इस बात पे बहस बहुत आगे हिंदुस्तान में बहस बेवकूफी पे होती है। हिंदुस्तान में बहस जो है नकारापन पे होती है। हिंदुस्तान में सोशल मीडिया गंदगी फैला रहा है। हिंदू मुस्लिम गंदे हो रहे हैं, गंदी गंदी औरतों लड़कियों के फोटो आ रहे हैं, आदमियों के नग्न चित्र आ रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। सरकार चाहे तो उनको रोक सकती है लेकिन नहीं रोक रही है। सरकार चाहे तो जो जहांगीरपुरी में दंगे हुए, जो भी दंगे होते हैं उसमें दोनों पक्ष कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जानबूझकर जो है उसको तूल दिया जाता है ताकि वोट बैंक की राजनीति करी जा सके। तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज क्या करते हैं? वो भी टिके हुए हैं अपने पद और मर्यादा की खातिर, वो आंख बंद करे रहते हैं। जबकि हर मामले में न्यायाधीशों को यह अधिकार है, वो 100 वोटों ले सकते हैं। अगर कोई लड़की जो है किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर रही है और शिकायत होती है तो उसकी जांच होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये वेस्टर्न कंट्री नहीं है। जांच क्यों हो? उनका अधिकार है। मतलब आपका अधिकार है और माँ बाप का कोई अधिकार नहीं। भाई जब उनका प्रोविजन ही खत्म हो गया तो प्रोविजन खत्म हो गया तो जिन जगह लड़कियां एक दूसरे से शादी कर रही है वेस्टर्न कंट्री में, वहां क्या हाल है? शर्म करो। हमारी भारतीय संस्कृति को अमेरिका में लोग हमारे गुरुकुल वहां खुल रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा वहां कर रहे हैं, संयुक्त परिवार की तरफ वहां लौट रहे हैं। यहाँ के गधे लोग, सुप्रीम कोर्ट के जज और नेता और आप जैसे एंकर कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार से हट जा, लौंडिया लौंडा भाग जा, धर्म छोड़ दे, कर्म छोड़ दे। ये अच्छी बात है? अरे भाई, ना तुम बीटी उषा है ना मिल्खा सिंह है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी। दोबारा अगली बार बात करेंगे। नमस्कार।